Hi, I am Abhishek Singh Naruka, BTech from Nirma University, अहमदाबाद एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आज हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पे और बेस थ्योरम पे जेई एडवांस में तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं और जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन जेई एडवांस में इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेशन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बॉक्स है। बॉक्स 1 में हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लू बॉल्स हैं। बॉक्स 2 में हमारे पास यहाँ पर 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, अब एक डाइस को हम रोल करते हैं। यदि वो मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो हम बॉक्स 1 को चूज करते हैं, और यदि वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता है तो हम बॉक्स 2 को चूज करते हैं। फिर हम एक बॉल निकाल लेते हैं और वो बॉल रेड है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिवर्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारी बॉल निकाली हुई रेड है, हमें पता है। ठीक है, तो वो बॉक्स 1 से निकली है, बॉक्स 2 से निकली है, उसमें हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बॉल निकाल रहे हैं, हमें पता नहीं है, आंख बंद करके एक बॉल निकाल रहे हैं और वो बॉल रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चंस में। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगती है। क्यों लगती है वो मैं बताता हूँ। हमारे पास यदि क्वेश्चन डायरेक्ट हमें बॉक्स दे देता है, एक बॉक्स 1 दे दिया और बोल रहा है कि रेड बॉल निकाल लीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3/10 होगी। ठीक है, और यहाँ पर 6/10 होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कौन सा बॉक्स चूज करने, वो बॉक्स चूज करना इस डाइस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशंस जहां पर आ जाती है कि एक इवेंट दूसरी इवेंट पर आश्रित है, मतलब कि यदि इस इवेंट में 3 आएगा तो हम बॉक्स 1 को चुनेंगे और 3 नहीं आएगा तो बॉक्स 2 को चुनेंगे। वहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज की जाती है। इसलिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉक्स का पता नहीं है। यदि बॉक्स का पता होता तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज ही नहीं करते, हम तो डायरेक्ट निकाल लेते प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमें रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल कहाँ कहाँ से निकल सकती है, बॉक्स 1 से निकल सकती है, बॉक्स 2 से निकल सकती है। ठीक है, अब बॉक्स 1 और 2 को चुनने के लिए हम एक डाइस को रोल करते हैं। यदि वो 3 का मल्टीपल आता है तो बॉक्स 1 को चूज करते हैं, और वो 3 का मल्टीपल नहीं आता तो बॉक्स 2 को चूज करते हैं। ठीक है, तो डाइस को रोल किया और बॉक्स 1 हमने चूज कर लिया, तो इसके बॉक्स 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉक्स 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी कि 3 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल हमारे पास 3 और 6 है, तो ये हो जाएगा 2/6, मतलब कि 1/3। ऐसे ही PB2 बॉक्स 2 चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो डिपेंड करेगी कि इस पर 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होगी, वो होगी 2/3, 4/6 होगी और 2/3 होगी। अब हमने बॉक्स 1 चुन लिया है। ठीक है, हमें बेसिकली रेड बॉल पर पहुंचना है, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 1 के बाद रेड बॉल निकाली जाए, बॉक्स 2 और फिर रेड बॉल निकाली जाए। ठीक है, अब बॉक्स 1 हमने चुन लिया है। ठीक है, अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 10 बॉल है, तो 3y ये हमारी रेड होने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर हमने बॉक्स B2 चुन लिया है। ठीक है, अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमारे 6/10 है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों का टोटल कर दें तो हमारे पास रेड होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हमारी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P रेड होने की प्रोबेबिलिटी P बॉक्स 1 को हमने चुन लिया हो और उसमें रेड बॉल निकल गई हो, प्लस यदि हम बॉक्स B2 को चुन लें और उसमें से रेड बॉल निकल गई हो। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। यही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। ठीक है, अब PR इसको एक्सपेंड कर देते हैं। हमने बॉक्स 1 चुन लिया है और बॉक्स 1 चुनने के बाद रेड होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस हमने बॉक्स B2 चुन लिया है और अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सब की वैल्यू हमारे पास है। इसकी 1/3 वैल्यू है, इसकी हमारे पास 7/10 है, सॉरी 3/10 है, प्लस 3/10 है। ठीक है,
इसकी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है 2/3 और इसकी 6/10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो यही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। यहाँ पर हमारे पास एक ये इवेंट है, इसको हमने एक सर्कल के थ्रू समझाया और यहाँ पर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव इवेंट है। ठीक है, B1 B2 B3 ये हमारे n इवेंट है। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर किसी का इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। यदि हमें इसके डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, और एक्सक्लूसिव यहाँ पर पूरी n इवेंट को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इसे एग्जस्टिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम इसका टोटल निकालते हैं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके थ्रू हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ सकती है और उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।